हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यायपालिका की संरचना को देखेंगे कि आखिरकार भारतीय न्यायपालिका की संरचना क्या है और वह किस प्रकार कार्य करती है। जैसे यहाँ हमने उसकी पिरामिड को तैयार कर लिया है। यहाँ सबसे ऊपर लिखा गया है कि भारतीय न्यायपालिका एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, यानी सभी न्यायालय जो हैं भारत में वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रांतीय स्तर के लिए अलग न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई है। सभी की शक्तियाँ आपस में मिलती जुलती है। यहाँ पिरामिड की तरह न्यायिक व्यवस्था कार्य करती है, जिसके सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह सबसे शक्तिशाली न्यायालय है, जिसको नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में तबादला कर सकता है। तीसरा, ये अपने नीचे के सभी अदालतों के मुकदमे को अपने पास बुलवा कर और उस पर सुनवाई कर सकता है। और इसका चौथा शक्ति यह होती है कि ये एक उच्च न्यायालय के मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। इस प्रकार यह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। उसके नीचे आता है उच्च न्यायालय, जो राज्य स्तर की न्यायालय है। ये प्रत्येक राज्यों में एक एक होती है। ये अदालतें ये निचले किस्म की अदालतों की अपीलों की सुनवाई करती है, यानी जो मुकदमे इनमें सुनवाई हो गए हैं लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वह उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह उच्च न्यायालय में अपील करता है और उस पर सुनवाई होती है। उसके बाद यह मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। तीसरा, यह राज्य के क्षेत्राधिकार के मुकदमे की सुनवाई करती है। चौथा, यह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करती है और उन पर नियंत्रण रखती है कि वह अपने से उच्च मुकदमे की सुनवाई तो नहीं कर रहे हैं। तीसरे स्तर पर होती है जिला अदालत, जो जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करती है। ये अधीनस्थ अदालत की अपीलों की भी सुनवाई करती है। फिर से गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। चौथे स्तर पे आते हैं अधीनस्थ अदालत, जो दीवानी एवं फौजदारी किस्म के मुकदमे पर विचार करता है। यह अपना फैसला नहीं दे सकता। ये सबसे निचले स्तर की अदालत होती है। आज हमने न्यायपालिका की संरचना को देख लिया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।